तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिए क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या बोलिए कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होगा या बोलिए इक्वल होगा। क्लियर? ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन या बोलिए रिकॉल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा तभी समझ में आएगा अच्छे से। रिकॉल वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, पिस्टन को रख पिस्टल या बोलिए गन बोलिए, बात एक ही है ना। तो हम यहाँ पे पिस्टल लिखा हूं, गन का भी वही होगा। क्लियर ना, घबराना नहीं है। चलिए कुछ डायग्राम बना लेता हूं मैं, है ना, क्योंकि यहाँ डायग्राम की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। वाह, क्या पिस्टल बन गया है ना। चलो ये बुलेट है, ये बुलेट है और ये तुम्हारा पिस्टल, पिस्टल है ना। देसी कट्टा बन गया, देसी कट्टा। वाह, है ना। चलो एक और डायग्राम बना देते हैं इसी का। कभी कभी डर लगता है कि हमको नोबल ना मिल जाए डायग्राम बनाने के लिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। ये बुलेट है और ये पिस्टल है। देखो, ये जो हमने जो डायग्राम बनाया है बुलेट एंड पिस्टल का, ये बिफोर फायरिंग है। फायरिंग होने से पहले का है, यानी कि मार करने से, गोली चलाने से पहले का है। बिफोर फायरिंग, अभी मतलब गोली नहीं चला है। ये जो डायग्राम बना है ये आफ्टर फायरिंग है, यानी फायरिंग होने के बाद है। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। अब सुनो ध्यान से, एक एक बात सुनना। एक काम करते, कुछ चीजें मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जरूरी है लेट करना यहाँ पे। लेट एम बी मास ऑफ बुलेट, बहुत जरूरी है ये, उसके बाद समझाता हूं आप सभी को। फिर एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, मास ऑफ पिस्टल, मास ऑफ पिस्टल। ना तो एमपी का मतलब समझिएगा, पी नीचे लिखे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? नीचे लटका हुआ है, ये नीचे है। नहीं तो बगले में लटका दीजिएगा आप लोग, तो हो गया। चलो, यूबी, यूबी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी, है ना। चलिए, यूपी, उदेश्वर प्रसाद नहीं, उदेश्वर प्रसाद नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, यानी कि U फॉर इनिशियल, P फॉर पिस्टल, U फॉर इनिशियल, P फॉर बुलेट, यानी कि यूपी यानी कि उदेश्वर प्रसाद में और ना ही उत्तर प्रदेश। यूपी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, क्या पिस्टल। क्लियर ना। चलिए और भी मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, और दो चीज और मानना है। VB फाइनल वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सारा चीज बताऊंगा, सारा चीज, एक एक चीज। वीपी फाइनल वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, एंड इसको रिकॉल वेलोसिटी भी बोलते हैं। समझा रहे हैं रिकॉल वेलोसिटी क्या होता है, घबराना नहीं है। इसको रिकॉल वेलोसिटी क्यों बोले हैं ये भी समझा दूंगा, घबराना नहीं है। ये हमने एजम्पशन, जो भी एज्यूम करना था, लेट करना था, ले लिया, है ना।
अब आते हैं डायग्राम पे। सुनिए कि अभी क्या है, ये अभी जो है एक्चुअली फायरिंग नहीं हुआ है, फायरिंग नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के लिए क्या, एक घोड़ा जो होता है, हम लोग जो घोड़ा बोलते हैं, इसको दबाना होगा उंगली से, ठीक है ना होगा। तो जैसे करेंगे तो देखो क्या होता है, जैसे इसको दबाते हैं तो देखो क्या होता है कि अंदर में इसके अंदर में क्या करता है, टक मारता है। जो भी बहुत सारा पिस्टल, बहुत सारा फंक्शन होता है। तो मैं जैसे इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे इसको दबाएंगे, पिस्टल क्या करता है, ध्यान सुनिएगा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे घोड़ा को दबाते हैं, पिस्टल क्या करता है, बुलेट पे फोर्स लगाता है। सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ पूरा आपको समझ में आएगा, गोली चलाने वाला बात, यानी कि गोली बंदूक चलाने वाला पूरा समझ में आ जाएगा कि जैसे ही घोड़ा दबाता हूं तो गन क्या करता है, इंटरनली क्या करता है कि बुलेट पे फोर्स लगाता है। क्या करता है, फोर्स लगाता है। क्या करता है, फोर्स लगाता है। अगर बुलेट पे फोर्स लगाता है तो बुलेट भी पिस्टल पे फोर्स लगाएगा। देखिए अलग डायग्राम बनाकर आपको समझा रहा हूं, अलग एक डायग्राम बनाकर यहीं पे देख लीजिए, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं ना। अगर मान लीजिए कि ये क्या किया, जब फायरिंग करेंगे, मतलब जब जिस समय फायरिंग करेंगे उसी टाइम की बात कर रहे हैं कि गन क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा बुलेट पे। मान लीजिए F2 फोर्स लगाया, तो ये गन क्या कर रहा है, बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। यानी कि F2 क्या हो जाएगा, एक्शन। और एक्शन किसने लगाया, पिस्टल ने लगाया गन पे, जिसके वजह से ये क्या कर गया, बाहर निकल गया। रिपीट कर रहा हूं बाबू, जब फायरिंग किया गया तो फायरिंग करने की वजह से क्या करता है, गन जो होता है या पिस्टल जो होता है बुलेट पे फोर्स लगाता है। तो हमने मान लिया कि F2 फोर्स लगाया गन। F2 कौन फोर्स लगाया है, गन लगाया है बुलेट पे। अब इसी फोर्स को मैं क्या बोल रहा हूं, एक्शन। और यही फोर्स के वजह से ये बुलेट क्या करता है, बाहर निकल जाता है। क्या करता है, बाहर निकल जाता है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि गन या पिस्टल जो बुलेट पे फोर्स लगा रहा है उसको एक्शन बोल रहे हैं, तो बुलेट भी इस गन पे फोर्स लगाएगा या पिस्टल पे फोर्स लगाएगा, वो भी एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। और रिपीट फिर से एक बार बाबू, बार बार बोल रहा हूं कि ये गन जो है बुलेट पे F2 फोर्स लगा, दिस इज एक्शन, ये एक्शन हो गया। तो अगर गन बुलेट पे फोर्स लगाया F2, जिसको एक्शन बोल रहे हैं, तो बुलेट भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, जिसको हम रिएक्शन बोलेंगे, बट एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन। तो किधर लगेगा, इधर। तो मान लीजिए F1, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन। F2 पिस्टल बुलेट पे फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग एक्शन बोले। बुलेट भी गन पे फोर्स लगाएगा, पिस्टल पे लगाएगा, किधर, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जिसको बोल रहे हैं रिएक्शन, जिसको बोल रहे हैं रिएक्शन। अब सुनिए, पिस्टल के फोर्स के वजह से ये बुलेट बाहर निकल गया, मोशन में आ गया, मूव करना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में। या बोलिए कि गन या पिस्टल के एक्शन के वजह से ये बाहर निकल गया। अब इस पे गन क्या किया, पिस्टल क्या किया, एक्शन लगाया, बट बुलेट क्या किया, गन पे रिएक्शन दे दिया, पिस्टल पे रिएक्शन दे दिया। देखो इधर दे दिया। अब इसी रिएक्शन की वजह से बुलेट के रिएक्शन के वजह से ये पिस्टल पीछे की तरफ मूव कर जाता है। क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। यानी कि पिस्टल के एक्शन की वजह से बुलेट इधर भागा, एंड बुलेट के रिएक्शन की वजह से गन पीछे भागेगा। क्यों भागेगा पीछे भाई, तो देखो गन जो या पिस्टल जो है एक्शन किस डायरेक्शन में भागा, इधर, तो इधर भागा बुलेट। एंड बुलेट गन या पिस्टल पे किधर रिएक्शन देगा, इस फोर्स के जस्ट अपोजिट, देखो इधर। तो ये पिस्टल किधर भागेगा, यानी कि पिस्टल बैक भागा है, किसके वजह से, बुलेट के रिएक्शन के वजह से। बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में भागा है, किसके वजह से, गन या पिस्टल के एक्शन के वजह से। बात समझ में अच्छा से आया।
कि बुलेट फायरिंग के बाद बैक क्यों मूव करता है। आप लोग देखे होंगे, चलाए तो नहीं होंगे शायद, चलाएंगे तो अच्छी बात है, बट आप लोग मूवी में देखते हैं कि जब फायरिंग किया जाता है तो बैक मतलब फायरिंग करता है तो बुलेट आगे जाता है, बट पिस्टल जो होता है पीछे की तरफ झटका मारता है। क्या करता है? झटका मारता है। क्यों झटका मारता है? क्योंकि बुलेट पिस्टल पे रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन की वजह से पीछे भागता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? गुड। अब सुनिए, तो एक फोर्स को हटा, यहां तक समझ में आया? चलिए, अब ये बाहर अगर निकल गया है फायरिंग के बाद, अगर बाहर निकल गया है तो कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगा। चलिए, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो मान लेते हैं कि बुलेट जो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी वी, एंड ये जिस वेलोसिटी के पीछे मूव किया है, पीछे की तरफ गया है आफ्टर फायरिंग, वो वेलोसिटी को मान लेते हैं वी पी। सुनो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब फायरिंग नहीं किया था तो कुछ नहीं हुआ था, बट जैसे जिस समय फायरिंग किए तो उस टाइम फोर्स लगाया बुलेट पे F2, उसको एक्शन, उसके बदले में F2 के बदले में क्या दिया बुलेट? पिस्टल पे रिएक्शन दिया। अब इस रिएक्शन की वजह से पीछे मूव किया, जिस वेलोसिटी के साथ पीछे मूव कर रहा है उस वेलोसिटी क्या मानना है? वीपी। एंड जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट इधर जा रहा है फायरिंग के बाद, इधर जा रहा है, उस वेलोसिटी को वीबी मान रहा है। क्यों वीबी माने? क्यों वीबी माने ये भी सुनो, है ना? कि बताओ, फायरिंग से पहले जब फायरिंग नहीं किया गया था, घोड़ा नहीं दबाया गया था, तो बुलेट के पास जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। यानी कि फायरिंग के पहले हम इनिशियल लेंगे और फायरिंग के बाद सब फाइनल लेंगे। रिपीट कर रहा हूं, फायरिंग के पहले इनिशियल लेंगे और फायरिंग के बाद फाइनल लेंगे। तो बताओ, ध्यान सुनो कि अभी इधर क्या फायरिंग नहीं किया गया है, अभी फायरिंग नहीं किया गया, तो अभी बुलेट के पास जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा, अभी पिस्टल के पास जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा। बट यहाँ पे देखो फायरिंग हो चुका है, फायरिंग होने के बाद है, तो फायरिंग होने के बाद बुलेट के पास जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वीवी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और पिस्टल के पास जो फाइनल वेलोसिटी होगा, सॉरी फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वीपी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिएगा, कहीं कहीं हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? यानी कि फायरिंग के बाद जो भी लेंगे फाइनल लेंगे, फायरिंग के पहले जो भी लेंगे हम इनिशियल लेंगे। तो फायरिंग के बाद बुलेट इधर भाग रहा है तो इसका फाइनल वेलोसिटी वीवी कर दिए, जो हमने माना था वीवी इक्वल फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। एंड फायरिंग के बाद पिस्टल इधर मूव किया है तो पिस्टल का जो वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि फायरिंग के बाद की बात कर रहे हैं तो वीपी होगी। यूपी समय लिख रहे हैं क्योंकि यूबी और यूपी क्या है? इनिशियल है, बट इनिशियल तो यहाँ पे इनिशियल मतलब यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगा फायरिंग से पहले जो वेलोसिटी होगा यूबी होगा एंड पिस्टल का यूपी होगा। बट ये कंडीशन जो है फायरिंग के बाद है, तो फायरिंग के बाद के लिए फाइनल लेना है, फायरिंग के पहले इनिशियल लेना, बस इतना रख लीजिए आप लोग। तो ये जो है फायरिंग के बाद है, इसके पास जो वेलोसिटी वीबी, और ये फायरिंग के बाद ही है, इसका जो पिस्टल का जो वेलोसिटी होगा वीपी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब सुनिए, फायरिंग के बाद पिस्टल जिस वेलोसिटी के साथ बैक मूव करता है, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी को हम लोग रिकॉल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉल वेलोसिटी। रिकॉल वेलोसिटी कुछ बड़ा चीज नहीं है, सिंपल कि फायरिंग के बाद पिस्टल या गन जिस वेलोसिटी के साथ बैक मूव करता है ना, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉल वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गन है, ये क्या है? गन है, हमने फायरिंग किया तो फायरिंग करने के बाद पीछे भागेगा, पीछे भागेगा ऐसे, तो जिस वेलोसिटी के साथ पीछे भागा है ना पिस्टल, उसी वेलोसिटी को हम लोग रिकॉल वेलोसिटी बोलते हैं। रिकॉल का मतलब ही होता है बैक जाना, रिकॉल का मतलब ही होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। ऐसे करते हैं ना, ऐसे, तो गोली तो आगे चला गया बट पिस्टल बैक मूव करेगा, तो जिस वेलोसिटी के साथ बैक मूव करेगा दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉल वेलोसिटी। क्लियर? यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी पिस्टल का है उसी वेलोसिटी को हम लोग रिकॉल वेलोसिटी करें, या सिंपल बोलिए जिस वेलोसिटी के साथ पीछे मूव करें दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉल वेलोसिटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मैं हटाने जा रहा हूं सारा चीज।
यहां से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या जो भी पूछना होगा बता देंगे आप लोग। अब बताइए, जब फायरिंग नहीं किया गया था तो बुलेट रेस्ट में था। बुलेट रेस्ट में था, यस या नो? यस। पिस्टल भी रेस्ट में था। जब फायरिंग नहीं किया गया तो दोनों रेस्ट में था, बुलेट भी रेस्ट में था और पिस्टल भी रेस्ट में था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मतलब कि जब फायरिंग नहीं किया गया था तो इनिशियल होगा सारा चीज, फायरिंग के बाद फाइनल। तो मैं अगर आपसे मैं पूछूं कि बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो आपको फायरिंग के पहले का बताना है। तो फायरिंग के पहले बुलेट क्या है? रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। तो ध्यान सुनिएगा, बिफोर फायरिंग इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यूबी क्या होगा? 0 होगा। पिस्टल यानी कि यूपी ये भी क्या होगा? 0, क्योंकि फायरिंग से पहले दोनों क्या रेस्ट में है, तो दोनों रेस्ट में, तो दोनों की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। यानी कि बिफोर फायरिंग पिस्टल एंड बुलेट का वेलोसिटी 0 होगा। क्लियर? तो सुनिए, बिफोर फायरिंग यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, देखिए क्या लिख रहे हैं? PB इनिशियल मोमेंट ऑफ बुलेट, I फॉर इनिशियल, B फॉर बुलेट, P फॉर मोमेंट, यानी कि लीनियर मोमेंट ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग या बुलेट इनिशियल क्या हो जाएगा? मास ऑफ बुलेट यानी कि mb इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी कि ub। mb रहने तो जो भी होगा, ub क्या है? 0 है, तो रख दो, तो क्या हो गया? 0। कि इनिशियल मोमेंट ऑफ बुलेट क्या गया? 0। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द इनिशियल मोमेंट ऑफ या मोमेंटम ऑफ बुलेट, या ऐसे भी बोल सकते हैं आपसे कि फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? 0, क्योंकि फायरिंग के पहले वेलोसिटी क्या होगा बुलेट का? 0, या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? अब सुनिए आगे, अगर मान लीजिए पिस्टल का, तो पिस्टल के लिए देखिए लीनियर मोमेंटम ऑफ P फॉर पिस्टल, वो भी इनिशियल क्या होगा? मास ऑफ पिस्टल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। इनिशियल वेलोसिटी पिस्टल क्या है? 0, तो ये भी 0 हो गया, यानी कि PPI। देखिए लिखेंगे क्या लिखे हैं, बड़ा चौड़ा गलत मत समझिएगा। P फॉर लीनियर मोमेंटम, P फॉर पिस्टल, I फॉर इनिशियल, यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पिस्टल इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ पिस्टल, जो भी बोलना है। यानी कि फायरिंग के पहले पिस्टल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि फायरिंग के पहले पिस्टल भी रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी 0। या बोलिए कि इनिशियल मोमेंटम पिस्टल का क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस में। एक एक चीज आपको बता दे रहा हूं क्या क्या पूछ सकता है। क्लियर? गुड। अब सुनिए, अगर मैं आपको बोलूं कि बुलेट का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, या बोल सकता है कि पिस्टल का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? F फॉर फाइनल। तो सुनिए, हमने बोला फाइनल आफ्टर फायरिंग, इनिशियल बिफोर फायरिंग। तो हम जब भी फाइनल बोले ना, तो आपको फायरिंग के बाद की बात करना है। इनिशियल जब भी बोले तो फायरिंग के पहले की बात करें। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बुलेट का फाइनल मोमेंटम बताओ, यानी कि आपको फायरिंग के बाद का बताना है। अगर मैं बोला तो पिस्टल का फाइनल मोमेंटम बताओ, तो यानी कि फायरिंग के बाद बताना है आपको। समझ में आ रहा है? सुनिए आप। अच्छा बताइए, मास ऑफ बुलेट क्या है? mb है। तो मास ऑफ बुलेट हो गया mb। अच्छा, फायरिंग के बाद यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है बुलेट का? vb है, तो vb रख देंगे। ये हो गया आपका क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट mb इंटू vb, ये भी फायरिंग के बाद। उसी तरह से पिस्टल का फाइनल मोमेंटम क्या होगा या फायरिंग के बाद क्या होगा? तो सिंपल, पिस्टल का मास क्या है? mp, मध्य प्रदेश नहीं। एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है पिस्टल का? vp है, तो vp लिख देंगे।
ये हो गया आपका, है ना। एक एक चीज आपको बता रहा हूं। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ पिस्टल, यानी कि आपको पिस्टल का फायरिंग के बाद का मोमेंटम बताना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, यानी कि आपको फायरिंग के बाद का मोमेंटम बताना है बुलेट का। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, क्वेश्चन कर लेंगे, घबराना नहीं है। चलिए ऐसा हो गया। अब आगे देखिएगा, ये क्या था? आफ्टर फायरिंग था। ये क्या था? आफ्टर फायरिंग था। आफ्टर फायरिंग तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो मोमेंटम जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, बट बिफोर तो जीरो ही होगा, यानी कि इनिशियली क्या होगा? जीरो ही होगा। चलो, हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक सिस्टम में, ये दोनों क्या है? एक सिस्टम में, दोनों एक क्या है? सिस्टम में, दोनों एक ही सिस्टम में, दोनों क्या है? एक ही सिस्टम में है कि नहीं? चलिए, दोनों अभी सिस्टम में है, और इस सिस्टम में क्या क्या है? बुलेट है और पिस्टल। इस सिस्टम के अंदर क्या है? बुलेट है प्लस में पिस्टल है, यानी कि सिस्टम जो कंसीडर किए हैं इसमें बुलेट के साथ साथ क्या है? पिस्टल भी है। क्लियर ना? गुड। अच्छा, एक चीज आप बताइए, क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? बाहरी कोई फोर्स लग रहा है क्या? बताइए। आप लोग पूछता हूं कि यहाँ पे बुलेट को फायर करने के लिए क्या आपने उंगली से ऐसे उंगली मारा है क्या? नहीं, आपने तो सिर्फ घोड़ा दबाया है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये फायरिंग करने के लिए, इसको मूवमेंट कराने के लिए क्या आपने लकड़ी से घोड़ा है ऐसे क्या है, या किसी तरह से आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है क्या? नहीं, आपने यहाँ पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? यहाँ पे जीरो है। क्या है? जीरो है। किसी तरह का कोई फोर्स, मतलब यहाँ पे ये जो सिस्टम जो हमने कंसीडर किया है, यानी कि बुलेट प्लस पिस्टन, जिसको एक सिस्टम बोल रहे हैं, क्या इस सिस्टम पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगा है? देखिए तो कहीं दिख रहा है क्या? ऐसे दिख रहा है क्या कि इस पिस्टल या बुलेट पे दोनों को कॉम्बिनेशन पे जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, क्या इस सिस्टम पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स दिखाया गया है क्या? देखो तो है नहीं है, लग ही नहीं रहा है, तो कहां से दिखाएंगे? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे क्या है? जीरो है। और आपको पता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एक हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया, इस सिस्टम के अंदर क्या कंसीडर कर लिया? पिस्टल और बुलेट को। अब बताइए, इस सिस्टम पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखिए ना, कहां लग रहा है? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। बाहरी कोई फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नली फोर्स कोई लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो जीरो है। और हम जानते हैं कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, या बोलिए कंजर्व होता है, या बोलिए इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो बताइए, अभी हमने बोला कि बिफोर फायरिंग इनिशियल लेंगे, आफ्टर फायरिंग फाइनल लेंगे, यानी कि ये जो सिस्टम के अंदर जो बुलेट और पिस्टल जो है, तो इस सिस्टम का जो मोमेंटम जो होगा बिफोर फायरिंग यानी कि इनिशियली, बराबर होगा आफ्टर फायरिंग। यानी कि सिस्टम का जो मोमेंटम जो होगा बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा भाई? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। इसको ऐसे बता देता हूं, इसको क्या कर देता हूं हम? ऐसे कर देता हूं कि सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पे क्या है? जीरो है, देयरफॉर इस सिस्टम का, जिस सिस्टम में बुलेट एंड पिस्टल है,
उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। दैट इज सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम पी आई यानी कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, पी एफ यानी कि सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अब सुनिएगा आगे, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो सिंपल सर, इस सिस्टम के अंदर बुलेट है और पिस्टन है, इन दोनों का मोमेंटम को जोड़ेंगे तो हमें सिस्टम का नेट मोमेंटम मिल जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, लास्ट क्लास में सिखाया हूं इस चीज को, जो सिखाया है उससे हम बाहर जा ही नहीं रहे हैं, वही आपको बता रहा हूं जो आपको बताया। क्लियर ना, ये नहीं कि हर क्लास में आपको अलग अलग चीज बताऊंगा, नहीं, मैं आपको पहले जो बताया हूं उसी को यूज करते आ रहा हूं अभी तक, ऐसे एकदम चैन के फॉर्म में। तो इस सिस्टम का अगर हमको नेट मोमेंटम निकालना है, इस सिस्टम का अगर मोमेंटम निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर जो बुलेट है और पिस्टल है दोनों का मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। इस सिस्टम का अगर मोमेंटम निकालना है तो बुलेट का मोमेंटम एंड पिस्टल का मोमेंटम को अगर ऐड करेंगे तो सिस्टम का मोमेंटम हमें मिल जाएगा। अब बताइए, बिफोर फायरिंग सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल होगा। बिफोर फायरिंग सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा। ये इसको लिख दो यार, इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और इस सिस्टम में कौन कौन है, बुलेट प्लस पिस्टल। जरूर ये लिखना है क्योंकि यही हमें पता चलेगा कि अंदर में क्या क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा सर कि बुलेट का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं पूरा, इनिशियल मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पिस्टल। ये पी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना। चलिए ऐसे लिख दिया हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं लेंदी तो बताता हूँ यार, बट एक एक चीज क्लियर कर देता हूँ, है ना। आप लोग सोचते होंगे सर बड़ा लेंदी करके बताते हैं, हर चीज को पूरा ज्यादा बताते हैं, क्या करें, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा इस चीज के लिए। रट्टा भी नहीं ना पढ़ाएंगे आप तुम लोग को। चलिए ये हो गया, तो जरूर पी आई क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट यानी कि बुलेट का मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या निकाले थे, जीरो आया था, याद करो, थोड़ा देर पहले निकाला हूं, जीरो आया था तो जीरो पुट कर दिए। एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ पिस्टल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ पिस्टल यानी कि बिफोर फायर क्या आया था, जीरो आया था। क्या आया था, जीरो, यानी कि रेस्ट में था तो जीरो ही आएगा, लो पुट कर दिए। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या गया, जीरो। तो देखिए इस सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए हमने क्या किया, बुलेट का मोमेंटम एंड पिस्टल का मोमेंटम को हमने ऐड किया। हमने क्या किया, ऐड किया। यहां से समझ में आ गया कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम क्या आया, जीरो आया। अब आगे देखिएगा कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो सिंपल सर एपीएफ क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम में क्या क्या है बाबू, बुलेट प्लस पिस्टल या बोल सकते हैं गन। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल कि सर फायरिंग के बाद क्या, मतलब फायरिंग के बाद अगर फाइनल बोल रहे हैं तो फायरिंग के बाद देखिए यहाँ पे सिस्टम में क्या है, सिस्टम में क्या है, बुलेट है और पिस्टल है। तो इन दोनों का मोमेंटम जब जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा, इन दोनों का मोमेंटम तो जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। यानी कि फाइनल मोमेंटम नीचे दिख रहा है, हाँ, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट यानी कि आफ्टर फायरिंग प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ पिस्टल यानी कि आफ्टर फायरिंग। इनिशियल निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनिशियल मोमेंटम बुलेट और पिस्टल को ऐड कर देना है तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम निकल जाएगा।
अगर फाइनल मोमेंटम सिस्टम निकालना है तो सिंपल क्या करो, बुलेट का फाइनल मोमेंटम यानी फायरिंग के बाद एंड पिस्टल का फाइनल मोमेंटम यानी फायरिंग के बाद दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, ऐड कर दिया। अब आगे देखना, क्या गया पीएफ, देखो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या निकाला था हमने, मास ऑफ बुलेट इंटू वीपी। क्या आया था, याद कीजिए, मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी कि आफ्टर फायरिंग यानी कि वीबी, प्लस पिस्टल का फाइनल मोमेंटम क्या आया था, तो सिंपल पिस्टल का मास इंटू फाइनल वेलोसिटी यानी आफ्टर फायरिंग यानी कि वीपी यानी कि एमबी वीपी, सॉरी एमबी वीपी। यही था कि नहीं, अरे यही था कि नहीं, बोलो आपको। तो देखिए फायरिंग के बाद सिस्टम का फाइनल मोमेंटम यानी कि सिस्टम का फायरिंग के बाद मोमेंटम कैसे निकाले, फायरिंग के बाद बुलेट का मोमेंटम प्लस फायरिंग के बाद पिस्टल का मोमेंटम, दोनों को ऐड कर दिए तो हमें फायरिंग के बाद सिस्टम का फाइनल मोमेंटम मिल गया। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, या बोले कांस्टेंट यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है। गुड। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, लिख दे रहा ना, अभी थोड़ा देर पहले समझाया वो बट फिर से लिख दे रहा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिख दे रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं ना, मोमेंटम सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। बताइए इनिशियल मोमेंटम हम अभी क्या निकाले थे, 0, तो 0 रख दो। फाइनल मोमेंटम क्या निकाले हैं, ये देखो, तो लिख दो एमबी वीबी प्लस एमपी वीपी, ये आ गया। चलिए आगे देखिएगा, यानी कि हमारा क्या आ गया, 0 इक्वल टू एमबी वीवी प्लस एमपी वीपी। अब एक काम कीजिए, इसको हम रिवर्स करके लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमबी वीवी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और सुटेबल भी लगेगा, तो 0 ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर कर सकते हैं, और करके और करके, है कि नहीं। अब एक काम कीजिए, ये वाला को 0 के इधर ले जाइए, इधर, तो देखिए क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश वीपी इक्वल टू इधर जाएगा माइनस ऑफ एमबी वीवी हो जाएगा। अब यहाँ पे वीपी निकालना है तो वीपी रहने दीजिए, माइनस एमबी वीवी बाई एमपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीवी। अब सुनो बच्चों आप लोग, ये वीपी क्या था कि आफ्टर फायरिंग जिस वेलोसिटी के साथ पिस्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वही ना था। और इसको क्या बोलते थे, रिकॉल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते थे, रिकॉल वेलोसिटी। तो देखिए वीपी क्या गया, माइनस ऑफ एमबी वीपी बाई एमपी, और ये वीपी क्या है, रिकॉल वेलोसिटी। वेयर वीपी क्या है, रिकॉल वेलोसिटी। तो रिकॉल वेलोसिटी कोई बड़ा चीज नहीं है, सिंपल कि फायरिंग के बाद जिस वेलोसिटी के साथ पिस्टल बैकवर्ड मूव करता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल या गन बोल सकते हैं। और वो देखिए कितना आया है, ये कितना आया है, कैसे निकालना है समझ में आ गया, कैसे निकालना समझ में आएगा अच्छे से, वेरी गुड। आप इसको स्टार बना के समझ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, अब हटा देते हैं सब, अब इसकी जरूरत नहीं है। चलिए ये देख रहे ना, ये क्या आया है, नोट करके,
नोट करके पॉइंट लिखना है इसको, है ना। चलिए, Vp क्या आया है, माइनस ऑफ mb Vb बाई mb। सुनिए ये क्या बता रहा है, पूरा अच्छे से समझिएगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सिंपल है सर, ये माइनस साइन देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब हम फायरिंग किए थे बंदूक का या जो भी है भाई पिस्टल जो भी है ना, जब हम इसको फायरिंग किए थे जब हम फायरिंग किए थे तो फायरिंग करने के बाद देखिए ध्यान से कि बुलेट इस डायरेक्शन में गया था और पिस्टल इस डायरेक्शन में गया था, यानी कि पिस्टल जो है बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। क्या मूव किया है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए तो नेगेटिव आ रहा है। जब फायरिंग किए तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर गया, बट बुलेट जस्ट बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए तो नेगेटिव आ रहा है। ये क्या बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन किसका, कि पिस्टल बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। बुलेट इधर गया तो पिस्टल इधर गया, तो अपोजिट हुआ, तो इसकी जो वेलोसिटी आ रहा है क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये समझ गए नेगेटिव क्यों आया है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि पिस्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई, है ना। वेरी गुड। अब सुनिए, इसी में ध्यान सुनिए तो समझ में आ गया। इसको नोट नंबर 1 ही कर लेते हैं, नोट नंबर 2 देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि Vp इक्वल टू माइनस ऑफ mb Vb mp, मास ऑफ पिस्टल, मास ऑफ बुलेट, ये आफ्टर फायरिंग का कार्यक्रम है। तो बताइए अगर इसका अगर मोमेंटम निकालते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम क्या निकल जाएगा, mb इंटू Vb। इसका अगर मोमेंटम निकालते हैं तो mp इंटू Vp हो जाएगा आफ्टर फायरिंग। अब बताइए ये जो मोमेंटम है बुलेट का आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम या लिनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग या फाइनल मोमेंटम भी बोल सकते हैं, आफ्टर फायरिंग या फाइनल मोमेंटम। क्या यहाँ पे देखिए तो सेम दिख रहा है, mb इंटू Vb, यहाँ जो चीज है वही यहाँ पे आया है। देखिए तो mb इंटू Vb है, देखा है ना। तो क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, या बोल सकते हैं ना इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग या फाइनल मोमेंटम भी बोल सकते हो, क्योंकि फायरिंग के बाद हम फाइनल ही यूज कर रहे हैं। नीचे में ये क्या है, एम यानी कि मास ऑफ पिस्टल माइनस Vp, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉल वेलोसिटी। यानी कि रिकॉल वेलोसिटी अगर पिस्टल का निकालना है ना बच्चों, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बुलेट का फायरिंग के बाद मोमेंटम में पिस्टल के मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको रिकॉल वेलोसिटी मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं फटाक से, है कि नहीं, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फटाक मतलब जल्दी बनाना है तो देखिए ना, फटाक से एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं। मान लीजिए एक पिस्टल है, जिसका मास ऑफ पिस्टल मान लीजिए मास 3 kg है, या 2 kg ले लेते हैं,
मास कितना है 2 केजी है। और जो बुलेट जो है वो बुलेट मान लीजिए 20 ग्राम का है। क्या है 20 ग्राम का। बुलेट कितना है 20 ग्राम का है। मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम। और इसको केजी में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 केजी, है ना। चलिए, एक बुलेट है कितना ग्राम का 20 ग्राम का। एक पिस्टल है कितना 2 केजी का। अब फायरिंग किया गया। जब फायरिंग किया गया तो बुलेट जो है फायरिंग के बाद मूव कर रहा है 150 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गया ये। यानी कि एक पिस्टल है 2 केजी का और बुलेट का मास 20 ग्राम है। तो सिंपल 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 फायरिंग के बाद बुलेट जो है मूव कर रहा है 150 मीटर पर सेकेंड। तो फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी जो होता है क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, तो वी भी हो गया। यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये कैसे किए हैं 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे बच्चों तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कट गया यानी कि 0.02 केजी। इसके लिए घबराइए ना। अब क्वेश्चन बोलता है कि कितने वेलोसिटी से ये बैक मूव करेगा, या बोल रहा है कि फाइंड द रिकॉल वेलोसिटी, फाइंड द वीपी, या बोल सकता है रिकॉल वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, सिंपल कि एक पिस्टल है 2 केजी का, बुलेट है एक 20 ग्राम का। फायरिंग जब किया तो बुलेट जो निकला 150 मीटर पर सेकेंड से निकला। अब कहता है कि पिस्टल कितने वेलोसिटी से पीछे भागेगा, या बोल रहा है कि रिकॉल वेलोसिटी बता, यानी कि ये बताना पूछना चाह रहा है कि कितने वेलोसिटी से पीछे भागेगा। यानी आपसे वीपी पूछा है, रिकॉल वेलोसिटी पूछा है। तो अभी तो आपको हमने बताया कि वीपी इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग। इस शॉर्टकट समझ लो कि बहुत छोटा कर दिए हम। एंड मास ऑफ पिस्टल, यही ना जी, मास ऑफ पिस्टल। तो देखो मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग कितना हो जाएगा, mb इंटू वीवी, mb इंटू वीवी। मास ऑफ पिस्टल mp माइनस, होता ही माइनस। तो देखो क्या हो गया माइनस, कितना है ये mb कितना है 0.02 केजी, 0.02 केजी हो गया केजी। वेलोसिटी कितना है 150, रखो 150, नीचे 2 केजी। अरे यार काट दो इसको, तो 0.01 हो जाएगा। तो माइनस 0.01 इंटू 15 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये पीछे 1.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। माइनस क्या बताया कि ये पीछे की तरफ भागेगा, पीछे की तरफ भागेगा। समझ में आया। एक पिस्टल है 2 केजी का, बुलेट है 20 ग्राम का, एंड जो फायरिंग किया वो 150 से भागा आगे की तरफ। अब कहता है कि पिस्टल का रिकॉल वेलोसिटी निकालो, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कितने वेलोसिटी से पीछे भागेगा, है ना। तो देखो हमने डायरेक्ट बना दिया कि रिकॉल वेलोसिटी जो पिस्टल का जो होता है ये होता है माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग बाय मास ऑफ पिस्टल। देखो डायरेक्ट निकल गया। एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, है ना। तो सुनिए आप लोग ध्यान से कि ये हमारा रिकॉल वेलोसिटी हो गया। पूरे अच्छे से डिटेल में हमने जो भी पढ़ाया था उसके हिसाब से कर लिया। बाकी अगले क्लास से हमारा सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्लास का, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास से हम एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, इंटेक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ, सारा एक तरफ से न्यूमेरिकल्स पहले बनाएंगे। यानी कि अगले क्लास से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो अगले क्लास से आप लोग मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा फिर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने सिखाऊंगा। जो भी पढ़ा हूं वो सबका अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा। क्लियर है। एंड हेवी क्वेश्चंस होगा, बहुत तरह का भी होगा, बहुत सारी चीज सिखाऊंगा भी और चीजें कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।